राधे राधे सभी को। आपका मेरे चैनल मोटिवेशन विद हिमांशु तिवारी में स्वागत है। और मैं आज आपके लिए फिर एक नई कहानी लेकर के आया हूँ जो कि काफ़ी मोटिवेशनल है और समझने योग्य है। एक प्रोफेसर साहब क्लास ले रहे थे अपने यहाँ पर और विचारों का आदान प्रदान चल रहा था, क्वेश्चन का एक दूसरे से, छात्रों से आपस में डिस्कशन चल रहा था। तो छात्र भी काफ़ी रुचि ले रहे थे, लेकिन उस कमरे में एक छात्र ऐसा भी था जो बहुत साधारण था, बहुत ही शांत बैठा हुआ था और बिल्कुल गुमसुम सा बैठा हुआ था कि जैसे कि वो क्लास में है ही नहीं, वो कुछ और सोच रहा है। तो प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया कि कोई ना कोई बात ऐसी है कि ये शांत रहता है या इसके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि ये बिल्कुल इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं रहता, बहुत शांत रहता है, कुछ ज़्यादा बातचीत भी नहीं करता। और तो उन्होंने नोटिस किया और 4-5 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। बार बार उन्होंने यही सोचा कि पता नहीं क्या बात है कि ये बहुत शांत रहता है। तो एक दिन उसे अपने केबिन पे बुलाया और पूछा कि तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले चुपचाप बैठे रहते हो, कोई ना कोई बात है लग रहा है, या लेक्चर पे भी तुम ध्यान नहीं देते, कोई ऐसी समस्या है तो मुझे बताओ, शायद मैं कोई निदान कर पाऊँ, या कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। तो छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला कि सर मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ और समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। तो प्रोफेसर साहब काफ़ी भले व्यक्ति थे, तो उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पे बुलाया। छात्र समय से प्रोफेसर साहब के घर पर शाम को पहुंच गया। तो प्रोफेसर साहब ने उसे अंदर बुला करके बिठाया और कहा कि तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। वो किचन पे गए और उन्होंने शिकंजी बनाई। शिकंजी में नमक थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया और फिर किचन से बाहर आकर के शिकंजी का जो उन्होंने गिलास लिया हुआ था उन्होंने उस बच्चे को दे दिया और बोले ये लो शिकंजी पियो। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर के जैसे ही ये घूंट लिया तो अधिक नमक होने के कारण उसने कुछ ऐसा मुंह ऐसा बनाया, अजीब सा बनाया कि मतलब काफ़ी नमक ज़्यादा था तो अजीब सा फील होने लगता है। तो ये देखकर प्रोफेसर साहब ने कहा कि क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई क्या? तो लड़के ने कहा नहीं सर, ये बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज़्यादा है। उसको ऐसा पीने के बाद प्रतीत हुआ कि जैसे कुछ उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है। तो अरे अब तो ये बेकार हो गया। प्रोफेसर साहब ने कहा कि लाओ भाई मुझे गिलास दे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। तो अब छात्र ने कहा, प्रोफेसर साहब ने छात्र से गिलास लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा कि सर इसमें बस नमक ही तो ज़्यादा है, इसमें थोड़ी सी चीनी मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। तो ये बात सुन करके प्रोफेसर साहब काफ़ी गंभीर हो गए और सही कहा और छात्र से कहने लगे कि तुमने सही कहा, अगर सही कहा तुमने, अब इससे समझ भी जाओ। छात्र को उन्होंने कहा कि तुमने बात तो सही कही, लेकिन अब इस चीज़ से समझो भी कि ये शिकंजी तुम्हारी ज़िंदगी है। भाव ये है कि ये शिकंजी तुम्हारी ज़िंदगी है। इसमें घुला अधिक नमक, जो अधिक नमक इसमें घुला हुआ है वो तुम्हारे अतीत के अनुभव हैं, जो तुम्हारे भूतकाल में बीत गया उसका वो अनुभव है। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को तुम अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। वो बुरे अनुभव तुम्हें सताते रहेंगे। तो जब अनुभवों की बात आई तो वैसे ही अनुभवों को तुम जीवन से अलग कर नहीं सकते हो, तो वही बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही हैं। ये बात मतलब प्रोफेसर साहब ने कही कि ये जो बुरे अनुभव हैं वो तुम्हारे जीवन का हिस्सा ही है, लेकिन
जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, जैसे उसमें शक्कर डाल देंगे तो वो मीठी हो जाएगी, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी। नहीं तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में मिठास घोलो। उस छात्र को बोले कि आप अपने जीवन में कुछ मिठास घोलिए। तो मिठास का मतलब ये कि कुछ नया करने का प्रयास कीजिए, कुछ अंदर से अपने खुशियाँ लाइए। जीवन में जो बीत गया उसको मत याद करो, वो तो बीता हुआ कल था। एक आगे आने वाले भविष्य को बढ़ाने के लिए कुछ नया सोचो, कुछ नई मिठास उसमें लाओ, कुछ नया नया रोमांस पैदा करो, उसमें नई रोचकता लाओ, तब जाकर के आप अपने पुराने अनुभवों को भूल पाएंगे। तो ये प्रोफेसर की बात उसको समझ में आ गई और फिर उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। तो इन सब बातों में भाव सिर्फ ये निकलता है, इन सब बातों से हमें सीख ये मिलती है और भाव मतलब इस तरीके का प्रोत्साहन मिलता है कि जीवन में हम अक्सर अपने अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद करके हमेशा दुखी होते रहते हैं कि वो ऐसा हुआ हमारे साथ, वो ऐसा हुआ हमारे साथ। इस तरह हम अपने वर्तमान पे ध्यान नहीं देते, जो आज चल रहा है उस पर ध्यान नहीं देते, नहीं दे पाते हैं, ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं कि भाई आज क्या चल रहा है, आज का बिल्कुल याद ही नहीं। हम तो पुराने समय में जी रहे हैं, पता नहीं आज का क्या होगा, आज का नहीं होगा। तो आज का ना सोच करके हम अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जब भविष्य बिगाड़ लेंगे, जब आज ही हमारा सही नहीं होगा तो भविष्य कैसे सही होगा। तो जो हो चुका उसे सुधारा नहीं जा सकता। जो पीछे चले गए तो उसको क्या पीछे से सुधारते हुए थोड़ी आओगे। आज नए समय को, नए आज के वक्त को सुधारना बेहद जरूरी है, लेकिन कम से कम उसे भुलाया जा सकता है। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो समय था वो तब था, और जो आज है उसे याद करो। और उन्हें भुलाने के लिए कुछ मीठी यादों को हमें ताज़ा करना होगा। जो मीठी यादें हैं वो हमें आज बनानी होंगी, और जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को, खुशनुमा पलों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। और जैसे ही जीवन में मिठास आएगी, आज आपका वर्तमान सही होगा, भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। जीवन में कठिन परिश्रम करना जरूर पड़ेगा, जीवन में जरूर आप कठिन परिश्रम करें, इसी का लाभ आपको आगे प्राप्त होगा, आपके फ्यूचर में प्राप्त होगा। इसी के साथ प्यार भरा राधे राधे।